Hey everyone, welcome back to my channel. Myself Rishmita, BMA second prop student. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रॉप रिलेटेड बुक्स। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय और संस्कृत पढ़ा है। ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे। अब सेकंड प्रॉप में हमें जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। कैसे किसी डिजीज की डायग्नोसिस बनानी है, प्लांट्स के बारे में डायरेक्टली पढ़ना है, फॉर्मुलेशंस क्या क्या लेने हैं, डोजोलॉजी क्या होने वाली है, कौन सी मेडिसिन कैसे काम करती है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, और साथ में साथ अगर तंत्र जैसे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा पॉइजन कैसा होता है, विष के बारे में हम पढ़ेंगे, शरीर पर जाने पर वो विष क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें। तो पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या है सेकंड प्रॉप में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है चरक संहिता। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉप में संहिता अध्ययन के नाम से था। अब संहिता अध्ययन में से केवल एक बुक उठाई गई है, चरक संहिता। तो सेकंड प्रॉप में आपकी केवल चरक संहिता है। दूसरा सब्जेक्ट अगर तंत्र। अगर तंत्र में आप क्या पढ़ोगे? टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। देन द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में आप फार्माकोग्नोसी यानी कि प्लांट्स रिलेटेड सारी चीजें पढ़ो। उसके बाद आता है रस शास्त्र। रस शास्त्र में आप फॉर्मुलेशंस, रस शास्त्र का जो पूरा नाम है वो है रस शास्त्र एवं भेषज कल्प। फिर आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जो कि पब्लिक हेल्थ और हाइजीन से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य में हम वो सब चीजें पढ़ते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, डाइट प्लान कैसे आप किसी का बना सकते हैं, किसी के लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, पथ्य अपथ्य आहार के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रोग निदान। रोग निदान आपका पैथोलॉजी होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट प्रॉप में फिजियोलॉजी पढ़ा कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की क्या होती है। अब आप सेकंड प्रॉप में पैथोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि एक डिजीज कंडीशन में वही शरीर में वो जो प्रोसेसेस चलते हैं उन पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, डिजीज से रिलेटेड डायग्नोसिस, कैसे ट्रीटमेंट, ये सब हम इसमें रोग निदान में पढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनमें कौन कौन सी बुक्स चलने वाली है। अब बुक्स को जानने से पहले तुमको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जब तुम अपना किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ोगे तो वहाँ दो टाइप की बुक्स चलती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड बुक्स, एक होती है जो आपकी एग्जाम रिलेटेड बुक्स होती है। स्टैंडर्ड बुक्स वो होती है जिसमें आपको एकदम बेसिक इन्फो मिलती है, जो आपका एकदम कोर इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ से बन की आई होती है, जैसे कि चरक संहिता हो गई, शिशुर संहिता और अष्टांग हृदय, ये जो बेसिक बुक्स होती हैं, या फिर माधव निदान, ऐसी बुक्स ये आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है। बाकी जो आपकी दूसरी बुक्स होती हैं वो होती है आपकी एग्जाम रिलेटेड बुक्स, कि जिसमें आप फिर सिलेबस के टॉपिक्स लिख दिए जाते हैं, आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और एग्जाम में आपके वो काम आ जाते हैं। तो एक वो बुक्स होती है। तो पढ़ते समय आपको ये देखना है कि आप किस बुक को रिफर करते हैं, कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं या फिर आप एग्जाम रिलेटेड बुक से पढ़ रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आपके पास अच्छा सा टाइम रहता है, अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़े। जब आपके पास एग्जाम आ जाए और एग्जाम के एक महीना पहले हो तो आप फिर उन एग्जाम रिलेटेड बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। आपको पहले ये जान लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक्स चलती हैं, क्योंकि अब हर जगह की यूनिवर्सिटी के हिसाब से बुक्स चलती हैं। मैं आपको जो बुक्स बताऊंगी वो हमारे यहाँ चलती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में उनको फॉलो करते हैं, हमारे सीनियर्स उन्हें फॉलो करते हैं, तो अब हम भी उन्हीं बुक्स से पढ़ रहे हैं। इसको खरीदने में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है कि आप उन्हें खरीद लेते हो लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो आपके काम नहीं आने वाली है। शो पीस की तरह आप उनको फिर अपने रूम में रखते हो और आप उनसे नहीं पढ़ते, क्योंकि सेकंड ड्रॉप में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना सारा सिलेबस हो जाएगा कि आप कोई बुक खरीदोगे भी एक्स्ट्रा में या फिर कोई एडिशनल कोई स्टैंडर्ड बुक अगर बड़ी खरीद लोगे और आप उससे पढ़ ही नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो कोई भी बुक को खरीदने में जल्दबाजी ना करें, क्लासेस अटेंड करें, फिर उस हिसाब से समझें कि आपको कौन सी बुक की यूटिलिटी है, उस हिसाब से बुक खरीदें। कोई भी बुक ऐसा ना हो कि आप बुक खरीद लें और उसे पढ़ ना पाए। आपको जितनी भी आयुर्वेदिक बुक्स हैं उनके साथ साथ आपको मॉडर्न बुक्स भी पढ़नी है। अब आयुर्वेद का सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है कि मॉडर्न बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं हो पाता। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि मॉडर्न बुक्स आप ना ही खरीदें, इससे अच्छा आप उसका पीडीएफ ले लें कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाता है, जो भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है उसका पीडीएफ लें, और जो भी आप टॉपिक क्लास में जाके पढ़ते हैं आयुर्वेद का, उसी से रिलेटेड या फिर उसी के आसपास का जो भी मॉडर्न टॉपिक है उसको आप पीडीएफ से पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप सेम टाइम पे आयुर्वेद भी पढ़ रहे हो और फिर आप वो जो मॉडर्न बुक लिया आपने वो भी पढ़ रहे हो। तो इसमें पैसा लगाने से अच्छा है कि आप पीडीएफ ले लें और मॉडर्न बुक का पीडीएफ से पढ़ें। या तो आप ये कर सकते हैं कि मॉडर्न बुक सारी ना लेकर कोई एक मॉडर्न बुक ले सकते हैं, जैसे मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन ले रखी है, तो कम से कम आपके पास ये टाइम रहता है कि आप सारी बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो मॉडर्न में, लेकिन आप कोई एक बुक अच्छे से पढ़ रहे हो, बाकी जो भी मॉडर्न के टॉपिक्स है वो आप पीडीएफ से कवर कर लोगे।
सेकंड प्रोफेशनल में आपको जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं अगर रोग निदान से, जो कि पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है। उसमें आप ये सीखते हैं कि कैसे किसी डिजीज का आपको प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना है। रोग निदान में हम पूरा संप्राप्ति बनाते हैं, जिसमें आप पहले संप्राप्ति में पंच निदान पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट द्रव्य गुण, उसमें पहले हम तो फार्माकोग्नोसी की चीजें पढ़ लेते हैं कि प्लांट का बॉटैनिकल नेम, उसकी फैमिली क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर जब आयुर्वेदिक की चीज पढ़ते हैं, दैट इज रस पंचक, कि उस पौधे का, उस प्लांट का, या वो भी जो भी मेडिसिनल हमने हर्ब ली है, उसका रस पंचक क्या है, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और उसका कर्म क्या है, कि कैसे हम उस प्लांट को अच्छे से पहचानेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने पहले कोई डिजीज पढ़ ली, रोग निदान से हमने क्या किया, कोई डिजीज पढ़ ली कि ये डिजीज इस प्रकृति की हो रही है, या वात की वजह से हो रही है, पित्त कफ की वजह से हो रही है। फिर हमने प्लांट पढ़ा कि प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है, उसका वीर्य क्या है, उष्ण है, शीत है। तब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, इस डिजीज में हमें ये प्लांट देना है। तो यहाँ रोग निदान और द्रव्य गुण को आपने देखा कि कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब बात आती है कि मुझे किसी पेशेंट को किस फॉर्म में मेडिसिन देनी है। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे प्लांट देना है, लेकिन अब किस फॉर्म में देना है, उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, वो भी मैंने द्रव्य गुण में पढ़ लिया, लेकिन किस फॉर्म में देना है ये चीज हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे किसी मेडिसिन का हमें उसको क्वाथ में देना है, या फिर कोई भी फॉर्मुलेशन में देना है, उसे वटी यानी कि टैबलेट फॉर्म में देना है, क्वाथ में देना है, स्वरस में देना है, आसव में, अरिष्ट में, या कौन सा प्लांट। अब हर प्लांट का हर फॉर्मुलेशन भी नहीं बनता, तो ये जो फॉर्मुलेशन वाली चीजें हैं ये आप रसशास्त्र में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा सब्जेक्ट है। रसशास्त्र में आप फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, कैसे किसी मेडिसिन का क्या डायनेमिक्स रहता है, उसका काइनेटिक्स क्या रहता है, कि कोई मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके वो मेडिसिन क्या आपकी बॉडी में करती है और आपकी बॉडी कैसे उस मेडिसिन पर रिएक्ट करती है। इसमें आप मॉडर्न चीजें भी पढ़ेंगे, तो भी मॉडर्न की ड्रग्स रहती हैं और उनका क्या इफेक्ट रहता है, वो सब भी आप रसशास्त्र के ही मॉडर्न सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। आता है अगर तंत्र और विधि वैद्य, इसमें आप पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन। कैसे आप उसमें पॉइजन के बारे में पढ़ते हैं कि आयुर्वेद में पॉइजन बताए गए हैं बहुत सारे, जैसे स्थावर विष, जंघम विष, गर विष, दूषे विष। आपकी डेली लाइफ में आप कितने सारे पॉइजन को इनटेक कर रहे हैं, जो भी आप पैकेट फूड आइटम्स खा रहे हैं उसमें भी विष है, और प्लांट से जो विष प्राप्त हो रहा है या एनिमल्स से जो विष प्राप्त हो रहा है वो सब आप इसमें पढ़ते हैं। बाकी फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करें तो वो आप मॉडर्न का पार्ट पढ़ लेते हैं इसमें, कि पोस्टमार्टम वाली चीजें पढ़ लेते हैं कि पोस्टमार्टम में किया किसी डेड कोई डेड बॉडी है तो उसका कॉज क्या रहा होगा डेथ का, वो सब चीजें। और बाकी इसमें एथिकल और मेडिकल ड्यूटीज आती हैं कि एक डॉक्टर की क्या ड्यूटीज होती हैं पेशेंट से रिलेटेड, अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड, और उसका अपनी आइडेंटिफिकेशन की एक डॉक्टर को कैसे पेश आना चाहिए, उसका पूरा बिहेवियर क्या रहना चाहिए, उसका एथिक्स क्या रहने चाहिए। बाकी कोर्ट में कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम आईपीसी और भारत न्याय संहिता एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी जुडिशरी चीजें हैं, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो सब आप अगर तंत्र में पढ़ते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है स्वास्थ्य, तो आप इसको पब्लिक हेल्थ और हाइजीन से रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे किसी पेशेंट का पूरा डाइट चार्ट, उसका लाइफस्टाइल और उसको क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज नहीं करनी, यानी कि उसके लिए क्या चीज पथ्य है और क्या चीज अपथ्य है, ये आप स्वास्थ्य में सीखेंगे। इसी में आप योग के बारे में भी सीखेंगे कि योग की हिस्ट्री क्या है, कौन से आसन किसको फॉलो करने चाहिए। लास्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका संहिता है, चरक संहिता। तो चरक संहिता तो हमारी मेन बुक है ही, तो इसमें तो आप सारी चीजें ही पढ़ लेते हैं चरक संहिता में, चाहे वो आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या या कोई भी पथ्य अपथ्य की चीजें हो, निदान की चीजें हो, डिजीज ट्रीटमेंट, तो वो सारी ही आपको चरक संहिता में आ जाती है। क्योंकि चरक संहिता ही आप इसको बोल सकते हो किंग ऑफ बुक्स है, यही आपकी मेन बुक है चरक संहिता। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इन सभी बुक्स के राइटर्स के बारे में। तो पहली बुक हो गई चरक संहिता की। तो चरक संहिता में जो तुमने फर्स्ट प्रॉफ में यूज की थी, इस बुक के तुमने जो 15 चैप्टर्स पढ़े थे, अब सेकंड प्रॉफ में तुम्हें पूरी बुक पढ़नी है। तो इसका पूरा पूर्वार्ध होगा, तो वो तुम्हें पढ़ना होगा। ये इसके राइटर जो है वो है काशीनाथ पांडे शास्त्री, चरक संहिता की। तो ये जो टीका है ये है विद्योधनी टीका। तो इसे हमने फर्स्ट प्रॉफ में भी फॉलो किया था, अब सेकंड प्रॉफ में भी पूरा इसी से पढ़ेंगे। सब्जेक्ट रोग निदान। अब रोग निदान में जो स्टैंडर्ड बुक है वो तो है माधव निदान, की माधव निदान से तुम पढ़ो आयुर्वेद में जितने भी डिजीज हैं उनके बारे में, निदान के बारे में, संप्राप्ति के बारे में। इसके 2 पार्ट्स आते हैं माधव निदान के, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये मधुकोश व्याख्या है इसकी। और बाकी अगर एग्जाम में अगर तुम्हें बुक्स लेनी है तो ये तुम ले सकते हो प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा की, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। तीसरा सब्जेक्ट है द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण में हम 2 राइटर्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पहला जो है वो है सोम्याधिमान, वैद्य सोम्याधिमान, और दूसरे आचार्य प्रियव्रत शर्मा। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा की हम सेकंड पार्ट को फॉलो करते हैं। सेकंड पार्ट में तुम्हें पूरी जो भी
प्लान्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, जितने भी सिलेबस में प्लान्स हैं वो सब इसमें मिलेंगे, जिसमें हम सोनिया रिमान को फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट द्रव्यगुण का। इसमें हम ये इसमें तुम्हें जो द्रव्यगुण की बेसिक चीजें हैं जैसे गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, रस, ये सब इस फर्स्ट पार्ट में होंगे। फिर आता है रस शास्त्र। अब रस शास्त्र में दो चीजें आती हैं, रस शास्त्र और वैशिष्ट्य कल्पना। तो अभी मैं तुम्हें रस शास्त्र की स्टैंडर्ड बुक बताऊं तो सीवी झा को तुम फॉलो कर सकते हो, और भी राइटर है जैसे मोहन पाल मीना झा की भी बुक फॉलो कर सकते हो। हम यहाँ रस शास्त्र की बुक में सीवी झा यानी कि डॉक्टर चंद्रभूषण झा को पढ़ते हैं। बाकी एग्जाम रिलेटेड जो अभी एनसीआईएसएम ने लेटेस्ट अपनी पब्लिश की है तो वो जो है वो डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। इन दोनों ही बुक्स में तुम्हें रस शास्त्र और वैशिष्ट्य कल्पना दोनों ही मिल जाएगा। तो वही बात आती है कि तुम अभी मार्केट में जाओगे तो तुम्हें भी एनसीआईएसएम की न्यू एडिशन की बुक्स मिलेंगी क्योंकि वो अभी पब्लिश हुई हैं। वो सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो रिमूव हो गया हो, सारे टॉपिक्स में एनसीआईएसएम की बुक्स में मिल जाएंगे। फिर लास्ट सब्जेक्ट आता है अगस्त तंत्र, तो है डॉक्टर प्रवेश कुमार शर्मा की। ये जो अभी लेटेस्ट एडिशन है 2024 में पब्लिश हुआ है ये एनसीआईएसएम का, इसका अभी सेकंड एडिशन भी आ चुका है। और दूसरा जो है वो डॉक्टर शिप्रा की। तो ये दो बुक्स हैं, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर शिप्रा और डॉक्टर शिप्रा की और डॉक्टर प्रवेश कुमार शर्मा की। तो ये थी सारी आयुर्वेदिक रिलेटेड बुक्स। मॉडर्न में आप पीडीएफ से नोट्स बना के उन्हें यूज करें वो सबसे बेस्ट रहता है, नहीं तो आपको जो बुक्स बताई हैं आप मॉडर्न में वो बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में से जरूर पूछें। So this was all about this video. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे